नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष, बहुत ही गहरी और अलौकिक चर्चा करने वाले हैं। 8 दिव्य शक्तियां यानी हनुमान जी की अष्ट सिद्धियां। हम अक्सर उनके अपार शारीरिक बल और पराक्रम की तो बात करते हैं, है ना? पर आज हम उन रहस्यमयी शक्तियों को समझेंगे जो उन्हें पूरे ब्रह्मांड में सबसे अनूठा बनाती हैं। तो आइए, अष्ट सिद्धि, नवनिधि के दाता। हनुमान चालीसा की इस चौपाई को हमने और आपने अनगिनत बार सुना होगा, पर क्या कभी एकांत में बैठकर गहराई से सोचा है कि ये 8 सिद्धियां आखिर हैं क्या? माता जानकी का ये आशीर्वाद केवल कुछ शक्तियां भर नहीं थी, ये एक ब्रह्मांडीय सत्य है। ये हमें स्मरण कराता है कि असली ताकत सिर्फ इस भौतिक शरीर में नहीं, बल्कि उस ईश्वरीय कृपा और आध्यात्मिक पूर्णता में बसती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों का ये जो मूल ज्ञान है ना, ये इन 8 सिद्धियों को बहुत ही स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखता है। हमारा पहला चरण आकार का रहस्य और उस पर नियंत्रण। आइए भौतिक सीमाओं से परे जाने की इस पहली अवस्था को समझते हैं। हमारी सबसे पहली सिद्धि है अणिमा, यानी स्वयं को एक कण जितना अत्यंत सूक्ष्म कर लेने की अलौकिक शक्ति। आपको वो प्रसंग याद होगा जब लंका में गुप्त रूप से प्रवेश करते समय हनुमान जी ने इसी शक्ति का उपयोग किया था। अब इसे जरा आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए। ये पूर्ण विनम्रता और निरहंकार का प्रतीक है। कभी कभी ना, जीवन के सबसे बड़े कार्य सिद्ध करने के लिए हमें अपना अहंकार पूरी तरह त्याग कर बिल्कुल सूक्ष्म होना पड़ता है। और अणिमा के बिल्कुल विपरीत है हमारी दूसरी सिद्धि, महिमा। शरीर और चेतना को विशाल और विराट बना लेने की असीम क्षमता। जब अथाह समुद्र को लांघने की आवश्यकता पड़ी थी, तब माता सीता की खोज में इसी महिमा सिद्धि का आह्वान किया गया था। ये सिद्धि हमारी आत्मा के उस असीम विस्तार को दिखाती है जहां कोई भी सांसारिक सीमा शेष नहीं रहती और हमारा अस्तित्व संपूर्ण ब्रह्मांड जितना विराट हो जाता है। अब जरा इन दोनों के बीच के ईश्वरीय संतुलन को महसूस कीजिए। एक तरफ अणिमा है, जहां एक परछाई की तरह अदृश्य और सूक्ष्म हुआ जा सकता है, और दूसरी तरफ महिमा, जहां स्वयं को ब्रह्मांड जितना विराट बनाया जा सकता है। यही तो असली ईश्वरीय संतुलन है। सच्ची शक्ति परिस्थिति की मांग के अनुसार स्वयं को ढाल लेने में है, ना तो अहंकार में बहुत बड़ा होना और ना ही भय से बहुत छोटा होना। बस जो कर्तव्य की मांग हो, उसी के अनुसार पूर्ण शांति से अपना स्वरूप तय करना। दूसरा भाग, भार और गति का संतुलन। आकार के रहस्य को समझने के बाद अब हम गुरुत्वाकर्षण और भौतिक बंधनों से पूर्णतः मुक्त होने की शक्तियों पर बात करेंगे। तो यहां बात आती है गरिमा की, स्वयं को अकल्पनीय रूप से भारी बना लेने की शक्ति। ये अचल स्थिरता का एक पूर्ण प्रतीक है। वो कथा तो आपको स्मरण होगी, जब अत्यंत बलशाली भीम भी मार्ग में लेटे हनुमान जी की साधारण सी पूंछ को तनिक भी हिला नहीं पाए थे। गरिमा सिर्फ शारीरिक वजन का नाम नहीं है, ये हमारे भीतर की वो अचल स्थिरता है जिसे संसार की कोई भी बाहरी शक्ति, कोई मोह या अहंकार हिला नहीं सकता। अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े रहने का ये परम एहसास है। और गरिमा के ठीक साथ आती है लघिमा, यानी स्वयं को बिल्कुल हल्का, एकदम भारहीन बना लेने की रहस्यमयी शक्ति। जरा सोचिए, जब हम सांसारिक बंधनों, भौतिक इच्छाओं और मानसिक चिंताओं को पूरी तरह त्याग देते हैं, तो हमारी आत्मा भी इस लघिमा की तरह भारहीन हो जाती है। यह जीवन की वो शांत अवस्था है जहां संसार का कोई भी बोझ या दुख आपको नीचे नहीं खींच सकता। बस एक आनंदमयी और निर्मल शांति। सच्ची आध्यात्मिक शक्ति का रहस्य ना, इन्हीं 2 अवस्थाओं के बीच छिपा है। ये हमें सिखाता है कि जब संसार हमारी परीक्षा ले, जब चुनौतियां आए, तो हम गरिमा की तरह अडिग और अचल रहें। लेकिन भीतर से हमारी चेतना लघिमा की तरह इतनी निर्मल और हल्की हो कि वो हर सांसारिक बंधन से ऊपर उठ सके। एक साधक को परम शांति इसी अद्भुत संतुलन से मिलती है। तीसरा भाग, भौतिक सीमाओं के पार। जैसे जैसे हम इस ज्ञान में गहरे उतर रहे हैं, अब हम उन शक्तियों का अवलोकन करेंगे जो सीधे हमारे अस्तित्व और इच्छाओं के मूल को छूती हैं। अब इस अगली सिद्धि को देखिए, प्राप्ति। इसके नाम से ही बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी तुरंत पहुंच जाना और किसी भी वस्तु को बिना किसी बाधा के प्राप्त कर लेना। आध्यात्मिक रूप से देखें तो प्राप्ति का अर्थ है कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई सत्य या ज्ञान नहीं है जो एक जागृत आत्मा की पहुंच से दूर हो। मन जब पूर्णतः एकाग्र और शांत होता है ना, तो संपूर्ण ब्रह्मांड सहज ही प्राप्त हो जाता है। और इसी से जुड़ी अगली सर्वोच्च शक्ति है प्राकाम्य, मन चाहे वस्तु की प्राप्ति और प्राकृतिक सीमाओं पर पूर्ण विजय पा लेना। जैसे
जल के भीतर भी बिना किसी हानि के श्वास लेना और जीवित रहना। अगर जीवन के संदर्भ में इसे समझें तो ये वो अवस्था है जहां हम प्रकृति के नियमों को समझकर उनके साथ इतना गहरा सामंजस्य बना लेते हैं कि कोई भी पंचतत्व हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये पूर्ण संतुष्टि और असीम सुरक्षा की अवस्था है। चौथा और अंतिम भाग, संपूर्ण ब्रह्मांड पर नियंत्रण। हमारी ये पवित्र चर्चा अब अपने सर्वोच्च शिखर पर है। आइए ईश्वरीय शक्ति के सबसे ऊंचे रूप को शांतिपूर्वक समझते हैं। सातवीं सिद्धि है ईशित्व, संपूर्ण सृष्टि पर प्रभुत्व और नियंत्रण प्राप्त करने की परम शक्ति। ईशित्व हमें समझाता है कि आध्यात्मिक साधना के एक स्तर पर आकर चेतना इतनी विस्तृत और शुद्ध हो जाती है कि वो पूरी सृष्टि के साथ एक हो जाती है। ध्यान रहे, ये अहंकार से शासन करने की शक्ति बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो अत्यंत प्रेम और करुणा के साथ सृष्टि के कण कण से जुड़ने की और उसे सामंजस्य में रखने की एक बेहद शांत शक्ति है। और अंततः आठवीं सिद्धि आती है वशित्व, किसी को भी अपने वश में करने या सम्मोहित करने की शक्ति। अब इसे बलपूर्वक नियंत्रण कभी मत समझिएगा, ये तो आत्मा की वो कोमल आभा है, वो निर्मलता है जो इतनी शक्तिशाली होती है कि कोई भी प्राणी, कोई भी जीव स्वतः ही प्रेम और श्रद्धा से वशीभूत हो जाता है। ये शक्ति स्वार्थ से नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण और विशुद्ध प्रेम से उत्पन्न होती है। जरा सोचिए, यदि किसी के पास पूरे ब्रह्मांड पर नियंत्रण करने की परम शक्ति हो, जैसी हनुमान जी के पास थी, तो उस असीम शक्ति का सर्वोच्च रूप एक विनम्र और अटूट भक्ति के रूप में ही क्यों प्रकट होता है? यही वो गहरा रहस्य है जिस पर हम सबको मनन करने की आवश्यकता है। जब असीम शक्ति अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है ना, तो वो कभी अहंकार का रूप नहीं लेती, वो परमात्मा के चरणों में एक शांत निस्वार्थ सेवा का रूप ले लेती है। यही इन अष्ट सिद्धियों का सच्चा और अंतिम सार है। इस आध्यात्मिक चिंतन में मेरे साथ जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद। ईश्वर आप सभी के जीवन में परम शांति का वास करे।